नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे हैं योगा बाय मदन और मैं हूँ मदन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योगा फॉर सीनियर सिटीज़न। तो जो लोग बुज़ुर्ग हैं, जो लोग बहुत चल फिर नहीं सकते हैं, आज हम योग में उनके लिए प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग बुज़ुर्ग नहीं हैं वो इस सीरीज़ को नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, खासकर ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग ज़्यादा बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण कहीं ना कहीं वो लोग अपने बेड पे ही तो और जिन लोगों को मैट पे बैठने में दिक्कत है वो लोग भी कर सकते हैं, वो लोग अपने बेड पे ही कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ एक ऐसे अभ्यास बताऊंगा जिनको आप सिर्फ बेड के ऊपर भी कर सकते हो, और अगर आप मैट के ऊपर बैठ सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं बैठ सकते तो भी आप कर सकते हो। तो आ जाइए, आज हम कुछ एक ऐसी स्ट्रेचिंग करेंगे जिससे कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके थोड़ा सा मसल्स में स्ट्रेचिंग होगी, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा। उनके थोड़ा सा जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सा ना खाना पचने में थोड़ी दिक्कत होती है। और तो अगर ये वाले जो अभ्यास हैं वो करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक उनको जो इंडाइजेशन की समस्या रहती है और बाकी और भी छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं, कभी बैक में दर्द हो रहा है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा है, कभी सर्वाइकल में दर्द हो रहा है, ये सारी समस्याएं भी कई हद तक वो क्योर कर सकते हैं। तो आ जाइए, वो कौन से अभ्यास हैं हम मैट के ऊपर जानते हैं। तो सबसे पहले हम सीधे होकर बैठ जाएंगे। मैंने अभी जो लगाया है वो अर्ध पद्मासन है, और आप लोग अगर अर्ध पद्मासन नहीं लगा पा रहे तो आप इस तरीके से भी बैठ सकते हैं सुखासन में। तो सबसे पहले हम दोनों हाथों को ले आएंगे अपने घुटनों के ऊपर, नी, और सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे और ओपन योर चेस्ट और लुक अप। सांस छोड़ते हुए एंगेज योर कोर एंड टच योर चिन ऑन योर चेस्ट। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर से कीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल सेंटो। तो अभी हम अपने नेक को, गर्दन को राइट साइड में टर्न करेंगे और थोड़ा सा सपोर्ट ले लेंगे राइट हैंड से, और धीमे से लेफ्ट हैंड से राइट एंड लेफ्ट। तो अभी दोनों हाथों को सामने ले आएंगे और अपने फिंगर को बंद करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। मूव करेंगे हमारे रिस्ट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ हमें बराबर बराबर करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हम हर एक बॉडी के जॉइंट को आज मसाज करेंगे और उसका वर्कआउट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जो ऑक्सीजन का लेवल है, वो सामान्य से थोड़ा बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और जिससे आपका जो ब्लड का फ्लो है वो आपके शरीर में होने लगेगा। और आपको पता ही होगा कि जहाँ भी ब्लड का फ्लो होगा आपका शरीर ढंग से काम करने लग जाएगा। तो अभी हम सांस भरेंगे और सांस भरते ही दोनों हाथों को खोल देंगे ऊपर की ओर। स्ट्रेच योर स्पाइन एंड स्ट्रेच योर आर्म्स एंड एक्सहेल। दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे, इनहेल एक्सहेल,
Inhale, finger lock, and stretch your spine and stretch your arms as much as you can. Stretch your spine maximum. सांस प्रश्वास करते रहेंगे, हमें सांस को होल्ड नहीं करना है और धीमे से वापस आ जाएंगे। तो अभी हम सांस भरेंगे और इनहेल एंड एक्सहेल, राइट एल्बो को बेंड करेंगे और धीमे से टर्न हो जाएंगे राइट साइड में। सांस भरते हुए इनहेल एंड एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल exhale, inhale, exhale. Okay, inhale center and exhale twist your body. हमारा जो राइट हैंड है वो पीछे आ जाएगा और लेफ्ट हैंड आ जाएगा हमारा राइट नी के ऊपर और हम पीछे देखने की कोशिश करेंगे। फिर से कीजिए, सांस भरेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। पीछे देखने की कोशिश कीजिए, आपको आपके नेवल रीजन में, नेवल रीजन से ऊपर अपर बैक नेक तक आपको ट्विस्टिंग महसूस होगी। इनहेल सांस भरेंगे और एक्सहेल ट्विस्ट बॉडी राइट साइड, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। और यहाँ पे कुछ देर रुक जाएंगे। आप ब्रीदिंग कीजिए नॉर्मल सांस प्रश्वास और आप हर एक एक्सहेल के साथ आप थोड़ा सा ज़्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। ट्विस्ट कीजिए अपने स्पाइन को, अपर बैक को, लोअर बैक को। इनहेल एंड एक्सहेल, ट्विस्ट लेफ्ट साइड। सांस प्रश्वास करते रहेंगे, सांस को होल्ड नहीं करना है। इनहेल सांस भरते हुए और धीमे से दोनों हाथों को खोल देंगे और अभी हम अपने दोनों टांगों को खोल देंगे अपने मैट के ऊपर और धीमे से मूवमेंट करेंगे दोनों टांगों में। और एंकल रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6, change 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड। तो अभी हम बेंड करेंगे दोनों टांगों को और आप ट्राई कीजिए कि जो आपका स्पाइन है वो सीधा ही रहे। हमें इस तरीके से झुक करके नहीं बैठना है, हमें ट्राई करना है हमारा जो स्पाइन है वो सीधा खोल देंगे और दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़ लीजिए और इस तरीके से थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे दोनों टांगों में, जिससे कि जो आपके हिप जॉइंट हैं, हिप सॉकेट्स हैं, वहाँ पे आप स्ट्रेचिंग करेंगे। वहाँ पे आप अगर इस तरीके से करते हैं तो ब्लड का फ्लो, ब्लड का सर्कुलेशन होगा और आपको जो टायर्डनेस, आपको जो स्टिफनेस रहती है हिप्स में और हमारे जो हिप जॉइंट्स हैं उनमें, तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स महसूस होगा। अभी हम सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर बैंड हो जाएंगे। आप स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए सामने की ओर। हमें इस तरीके से रोल नहीं करना है, ट्राई करना है कि सीधा कर दें स्पाइन को। सांस भरते हुए इनहेल एंड एक्सहेल, बैंड फॉरवर्ड, स्ट्रेच योर स्पाइन मैक्सिमम। इनहेल अगेन और एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर बैंड हो जाएंगे और ट्राई करेंगे कि जो हमारा एब्डोमेन है, जो हमारा चेस्ट है, जो हमारा चिन है, वो हमारे टांगों पे, हमारे फीट पे, हमारे मैट पे आ जाएगा। इनहेल सांस भरेंगे और एक्सहेल सांस छोड़ते हुए धीमे से दोनों टांगों को रिलीज कर देंगे। अभी हम दोनों टांगों को मिला लेंगे और बेंड करेंगे राइट लेग को और दोनों हाथ हमारे आ जाएंगे राइट लेग के नीचे।
जो लोग ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, जिनका बढ़ा हुआ पेट है, वो दोनों हाथों को रिस्ट को भी पकड़ सकते हैं और ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ट्राई करना है कि जो हमारा बैक है वो सीधा ही रहेगा। सांस भरेंगे और धीमे से राइट लेग को उठाएंगे। ट्राई कीजिए कि जो हमारा राइट फीट है वो ऊपर की ओर हो जाए, एक्टिव हो जाए। हमें इस तरीके से नहीं करना है, और ट्राई करना है कि जो हमारा नी है वो सीधा हो जाए इस तरीके से, ठीक है। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से करेंगे इनहेल और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे इनहेल और यहाँ पे कुछ देर के लिए रुक जाएंगे। सांस प्रश्वास करते रहेंगे। बैक को सीधा कर दीजिए और आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए अपने थाई मसल को और काफ मसल को और जो हमारा बिग टो है उसको। ओके, धीमे से वापस आ जाइए। तो इस बार हम थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे इस तरीके से, राइट टू लेफ्ट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी टांग को घुमाएंगे। चेंज अनदर साइड, 1 2 3 4 and 5। स्लोली कम टू द सेंटर और ट्राई करेंगे चेंज अनदर साइड। इनहेल, बैक सीधा हो जाएगा हमारा और जो राइट लेग है वो भी सीधा रहेगा और धीमे से टांग को उठाएंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। हमारे जो फेस है वो रिलैक्स ही रहेगा, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्शन फेस के मसल्स को नहीं करना है। थोड़ी देर रुक जाएंगे यहाँ पे और आप महसूस कीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्शन हमारे थाई मसल में हो रहा है, और आप देखेंगे कि जो ब्लड का फ्लो है वो आपके थाई की ओर सप्लाई हो रहा है। एक्सेल, स्लोली कम बैक। ओके, सो फ्रॉम हियर इनहेल और धीमे से हम रोटेट करेंगे अपने टांग को। 1 2 3 4 and 5। Change, 5 4 3 2 1। Slowly come back and shake your leg। तो अभी हम बेंड करेंगे राइट नी को। राइट नी को बेंड कर लीजिए और जो हमारा राइट फीट है, राइट हील है, वो अंदर की ओर आ जाएगी और हमारा जो राइट फीट है वो लेफ्ट थाई से टच हो जाएगा। हमें ट्राई करना है कि जो दोनों हमारे हिप्स हैं वो एक सीध में रहें। इस तरीके से हमें ज़्यादा खोलने की कोशिश नहीं करनी है। हमें ट्राई करना है कि जो हमारे दोनों हिप्स हैं वो एक सीध में रहें और हमारा बैक सीधा रहेगा और लेफ़्ट लेग सीधा हो जाएगा, लेफ़्ट फीट ऊपर की ओर हो जाएगा। सांस भरेंगे, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए धीमे से बेंड हो जाएंगे। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे अपने हाथ को आपके काफ मसल पे रख सकते हैं, नी पे रख सकते हैं, लेकिन हमें ट्राई करना है कि जो हमारा स्पाइन है वो इस तरीके से सीधा रहे। हमें इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। जो लोग ऐसे करते हैं ये नहीं करना है हमें ट्राई करना है कि जो हमारा स्पाइन है उसको सामने की ओर खोल देना है, ठीक है। इनहेल, सांस भरेंगे और धीमे से बेंड करेंगे अपनी स्पाइन को लोअर बैक से और चले जाएंगे आप जितना जा सकते हैं। ट्राई कीजिए कि आप अपने फीट को पकड़ लें और बैंड फॉरवर्ड और धीमे से अपने फोरहेड को टच कर देंगे। एक बार फिर से करेंगे, आप अपनी क्षमता के अनुसार ही करेंगे, आप जितना कर पा रहे हैं। सांस भरेंगे और धीमे से सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ क्षणों के लिए रुक जाएंगे। सांस प्रश्वास करते रहेंगे। आप महसूस कीजिए कि सांस हमारी कैसे चल रही है, हमारे एब्डोमेन में, हमारे पेट के अंदर क्या गति हो रही है, आप उसको भी महसूस कर सकते हैं। सांस भरिए, इनहेल, और धीमे से स्पाइन को ट्विस्ट कर देंगे राइट साइड में, पीछे की ओर देखने का प्रयास करेंगे। ट्राई कीजिए कि हमारा जो स्पाइन है वो सीधा रहे और हमारा जो राइट शोल्डर है वो पीछे की ओर हो जाएगा और लेफ़्ट शोल्डर और राइट शोल्डर एक सीध में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें पीछे की ओर देखना है।
आप अपने एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अंदर की ओर और महसूस कीजिए ट्विस्टिंग जो आपके अपर बैक में, शोल्डर में, नेक में हो रही है। सांस भरेंगे, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट नी के ऊपर आ जाएगा और राइट हैंड से ट्राई करेंगे लेफ्ट फीट को पकड़ने के लिए। ठीक है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ पे रुक सकते हैं। इस तरीके से हमें करना है। तो जो स्ट्रेचिंग है वो हमारे राइट साइड में आप महसूस कीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमें स्ट्रेच करना है। जो लोग नहीं कर पा रहे वो यहाँ पे रुक जाइए। लेकिन इस पोज में हमारा क्या होता है कि जो नी है वो ऊपर की ओर आ जाएगा, लेफ़्ट नी। तो हमें ट्राई करना है कि जो लेफ़्ट फीट है वो नीचे ही ज़मीन पे रहेगा। ठीक है, और धीमे से श्वास प्रश्वास कीजिए। आप अपने लेफ़्ट फीट को कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, सीधा रहेगा आसमान की ओर, और धीमे से वापस आ जाएंगे। इनहेल एंड एक्सेल, स्लोली कम बैक। ट्राई करेंगे दूसरे टांग से। ओके, सो फ्रॉम हियर इनहेल, सांस भरते हुए, और एक्सेल, बैंड फॉरवर्ड, स्ट्रेच मैक्सिमम। आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे रुक जाइए। हमें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आप अपनी क्षमता के अनुसार ही करेंगे। इनहेल, एक्सेल, स्ट्रेच मैक्सिमम। आपकी जो स्पाइन है वो सीधी हो जाएगी सामने की ओर। हमें स्पाइन को रोल नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच, स्ट्रेच एंड stretch maximum and hold here. Feel the stretching on your spine, on your calf muscle, on your thigh muscle. Inhale, slowly come back to the center. सांस भरते हुए, और exhale, twist your body towards left side. Twist maximum, look on your left shoulder, left side. और हमारे दोनों शोल्डर एक सीध में आ जाएंगे, बैक सीधा ही रहेगा। हमें ट्राई करना है कि हमारा बैक सीधा ही रहे। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। सांस प्रश्वास करते रहेंगे, हमारी सांस की गति सामान्य रहेगी, सांस हमें रोकनी नहीं है। एक बार फिर से सांस भरते हुए इनहेल और एक्सेल। ट्राई कीजिए, लेफ्ट नी को राइट हैंड से पकड़ लेंगे और स्ट्रेच कर देंगे अपने लेफ़्ट इंटरकोस्टल मसल्स को, साइड मसल्स को। इस तरीके से आप अगर पकड़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं पकड़ पाते तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। लेकिन हमें राइट लेग सीधा रखना है, हमें नी से बेंड नहीं करना है। इनहेल, एक्सेल, स्लोली कम टू द सेंटर। अभी हम दोनों पैरों को मिला लेंगे। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों फीट हमारे ऊपर की ओर, आसमान की ओर हो जाएंगे। दोनों जो हमारे थाइस हैं उनको रोटेट कीजिए अंदर की ओर, और दोनों काफ मसल एक्टिव हो जाएंगे। इनहेल, सांस भरते हुए, और एक्सेल। दोनों हाथ हमारे दोनों फीट पे आ जाएंगे, और हमें अपने स्पाइन को सीधा खोल देना है सामने की ओर। इस तरीके से हमें इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, जो लोग इस तरीके से करते हैं उसको बिल्कुल भी स्ट्रेच आप अपने शरीर में बिल्कुल भी नहीं महसूस कर पाएंगे। तो हमें ट्राई करना है कि हमें अपने स्पाइन को सामने की ओर खोल देना है, और आप चले जाएंगे जितना जा सकते हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे रुक जाएंगे और सामने की ओर देखने का प्रयास करेंगे। सांस छोड़ते जाएंगे धीमे धीमे, एक्सेल एक्सेल। आप सांस छोड़ लीजिए, छोड़ दीजिए जितना छोड़ पा रहे हैं, और नीचे की ओर चले जाइए। ट्राई कीजिए, आप सांस छोड़ते रहेंगे और नीचे जाते रहेंगे। सांस भरेंगे एक बार फिर से, इनहेल और एक्सेल। अभी हम धीमे से लेट जाएंगे। ओके, लेट जाइए अपने पीठ के ऊपर, और दोनों पैरों को हम सीधे कर देंगे। ठीक है, दोनों हाथ हमारे शरीर के साइड में आ जाएंगे, और अभी हम सांस भरेंगे, इनहेल
और धीमे से ट्राई करेंगे कि जो राइट लेग है हमारा वो धीमे से उठ जाएगा 90 डिग्री तक। जो लोग 90 डिग्री पर नहीं उठा पा रहे हैं वो लोग 60 पे भी उठा सकते हैं, 30 पे भी रख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी क्षमता के अनुसार करें, लेकिन हमारा जो गोल है वो 90 डिग्री का है और हमारा जो फीट है वो ऊपर सीधा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कीजिए अपने राइट थाई को, राइट काफ मसल को। और जिन लोगों को खाना नहीं पचता है, ठीक है, तो अगर वो इस तरीके से अभ्यास करते हैं तो आपका खाना पचने लगेगा। जिन लोगों को इंडाइजेशन की समस्या रहती है उन लोगों को इंडाइजेशन की समस्या भी नहीं रहेगी। तो अभी हम धीमे से वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से सांस भरेंगे, इनहेल, और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने लेफ्ट थाई को, एब्डोमेन को, लोअर एब्डोमेन को, नेवल रीजन को, और धीमे से उठा लीजिए अपनी लेफ्ट टांग को। जो लोग नहीं उठा पा रहे हैं वो दोनों हाथों से सपोर्ट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा नी बैंड भी कर सकते हैं। हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है। ठीक है, ज़बरदस्ती और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, और हम धीमे से वापस आ जाएंगे। ओके, सो फ्रॉम हियर इनहेल, सांस भरेंगे और दोनों हाथ हमारे पीछे आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नी को बेंड करेंगे, राइट नी को, और दोनों हाथ आ जाएंगे हमारे नी के ऊपर और धीमे से ट्राई करेंगे कि जो राइट थाई मसल है, क्वाड्रिसेप, वो हमारा पेट से टच हो जाएगा और धीमे से हम अपनी गर्दन को उठा लेंगे। जो लोग नहीं उठा पा रहे हैं गर्दन को, गर्दन में जिनको दर्द रहता है वो लोग गर्दन ना उठाएं और हम इस तरीके से भी यहाँ पे होल्ड करेंगे। सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। सांस प्रश्वास में कोई भी बदलाव नहीं करना है। इनहेल, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को, गर्दन को उठा लीजिए और ट्राई कीजिए आपकी जो चिन है वो आपके नी से टच हो जाए। इनहेल एंड एक्सहेल। अभी हम दोनों पैरों को बेंड कर लेंगे नी से और ट्राई कीजिए, हम फिंगर लॉक कर देंगे और जो हमारे दोनों थाइस हैं वो टच हो जाएंगे एब्डोमेन से, और गर्दन को उठाइए और होल्ड कीजिए। होल्ड हियर, सांस प्रश्वास करते रहेंगे। हीट, इनहेल एंड स्लोली कम बैक। तो अभी हम दोनों हाथों से दोनों एंकल जॉइंट को पकड़ लेंगे। इनहेल, सांस भरेंगे और हिप्स को ऊपर उठाएंगे। उठाइए आप अपने हिप्स को जितना उठा पा रहे हैं। जिन लोगों को बैक पेन रहता है उनके लिए आसन बहुत ही अच्छा है, बहुत लाभकारी है। तो आप जितना उठा पा रहे हैं उठाने का प्रयास कीजिए। सांस छोड़ते हुए धीमे से वापस आ जाएंगे। वेरी गुड। इनहेल, सांस भरेंगे और एक बार फिर से उठा लेंगे और यहाँ पे रुक जाएंगे। आप महसूस कीजिए आपके जो थाई मसल्स हैं, हिप्स हैं, बटक्स हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए और ऊपर की ओर उठा लीजिए उनको और धीमे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। और अभी हम दोनों हाथों को ले आएंगे अपने हेड के नीचे अपने, और फिंगर लॉक कर लीजिए। दोनों शोल्डर हमारे ज़मीन पे रहेंगे। दोनों पैरों में हम गैप ले लेंगे शोल्डर के बराबर। सांस भरेंगे, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए टर्न योर बॉडी राइट साइड। ट्राई कीजिए कि जो हमारा लेफ्ट नी है वो राइट फीट से टच होता है। जिन लोगों को बैक पेन रहता है उनके लिए आसन बहुत अच्छा है। और टर्न करेंगे नेक को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में देखने का प्रयास कीजिए। इनहेल, सेंटर, और एक्सहेल, टर्न योर बॉडी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड और लुक ऑन योर राइट साइड। Inhale
एंड एक्सेल। और इस बार हम थोड़ी देर रुक जाएंगे यहाँ पे और अपना आपकी जो लोअर बैक में ट्विस्टिंग हो रही है उसको महसूस कीजिए, किस तरीके से आपको ट्विस्टिंग जो हो रही है। इस अगर आप इस अभ्यास को करते हैं तो जिन लोगों को खाना पचाने में दिक्कत हो रही है, जिनका खाना ठीक से नहीं पचता है, अगर वो ये अभ्यास करते हैं तो इसके बाद आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। जिनको लोअर में बैक में दर्द रहता है, अपर बैक में दर्द रहता है, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। धीमे से टर्न करेंगे अनदर साइड और कुछ समय के लिए रुक जाएंगे, सांस प्रश्वास करते रहिए। और जब भी आप सांस छोड़ेंगे तो आप और ज़्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। इनहेल और एक्सेल, सांस छोड़ते हुए दोनों टांगें सीधी कर देंगे। और अभी हम रिलैक्स करेंगे 5 मिनट के लिए। तो दोनों हाथ आ जाएंगे हमारे शरीर के साइड में। शवासन में हमें रिलैक्स करना है। दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे, दोनों हाथों को ढीला छोड़ देंगे, दोनों आंखें बंद कर लेंगे और रिलैक्स करेंगे शवासन में। आप अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए आपके राइट फीट के ऊपर। सांस भरेंगे एक बार और सांस छोड़ते हुए आप अपने राइट फीट को रिलैक्स कर देंगे। एक बार फिर से सांस भरेंगे और अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे अपनी राइट नी के ऊपर। और सांस छोड़ते हुए आप राइट नी को रिलैक्स कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे बिल्कुल। आपका ध्यान आपके राइट नी के ऊपर रहेगा। आपको इधर उधर बिल्कुल भागने की ज़रूरत नहीं है और आपको सोने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका ध्यान आपके शरीर में रहना चाहिए। सांस भरेंगे और अपने ध्यान को लेके आ जाएंगे राइट थाई के ऊपर, राइट हिप जॉइंट में और राइट बटक में। और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स और ढीला छोड़ देंगे। अभी हम धीमे से अपने ध्यान को लेके आ जाएंगे लेफ़्ट फीट के ऊपर, लेफ़्ट बिग टो, लेफ़्ट एंकल जॉइंट, लेफ़्ट पाम, लेफ़्ट हील। और उसे सांस छोड़ते हुए रिलैक्स छोड़ देंगे। अभी हमारा ध्यान आ जाएगा लेफ़्ट नी के ऊपर। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स छोड़ देंगे। इनहेल, टेक डीप इनहेल और अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए लेफ़्ट थाई के ऊपर, लेफ़्ट हिप जॉइंट में, लेफ़्ट बटक में। और सांस छोड़ते हुए इसको रिलैक्स छोड़ देंगे। अभी हम अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे आपके नेवल रीजन में और महसूस करेंगे कि जब भी हम श्वास ले रहे हैं और जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं वहाँ पर क्या गति हो रही है, इसको आप महसूस कीजिए। सांस भरते हुए और सांस को लंबा करके छोड़ देंगे और रिलैक्स करेंगे नेवल रीजन को। अभी धीमे से अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे दोनों लंग्स के ऊपर और महसूस कीजिए कि जब हम श्वास ले रहे हैं हमारे लंग्स कैसे फूल रहे हैं। जैसे गुब्बारा फूलता है, श्वास लेते समय हम जैसे हवा भरेंगे वो फूल जाता है और श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर चला जाता है। अभी हम धीमे से अपने ध्यान को लेकर आ जाएंगे राइट हैंड के ऊपर और उसको ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे राइट फिंगर को, राइट पाम को, आपके रिस्ट को और आपका जो एल्बो है, आपका जो ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर, रिलैक्स छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। और अभी ध्यान को एकाग्र करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड में। एक लंबी और गहरी श्वास भरेंगे, इनहेल, और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कर देंगे। आपका लेफ्ट हैंड, लेफ्ट रिस्ट, लेफ्ट एल्बो, ट्राइसेप, बाइसेप
ढीला छोड़ दीजिए लेफ़्ट शोल्डर को और अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए दोनों शोल्डर के ऊपर। आपका ध्यान राइट शोल्डर और लेफ़्ट शोल्डर दोनों के ऊपर होगा और हम दोनों को ढीला छोड़ देंगे। अभी धीमे से हम अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे अपने फेस के ऊपर। आपका फेशियल मसल्स, नोज, आपके आईज, आपके लिप्स, आपके चिन, फोरहेड, सबको ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स कीजिए, पूरा शरीर को ढीला छोड़ देंगे, पूरे फेशियल मसल को ढीला छोड़ देंगे। और अभी हम अपने ध्यान को लेकर आ जाएंगे अपने टॉप ऑफ द हेड और यहाँ से आप एक पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सांस भरेंगे, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। और अभी हम वापस आ जाएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप और भी रिलैक्स कर सकते हैं। और जब भी आप वापस आएँ तो अपने बॉडी को थोड़ा सा मूव करें लेफ़्ट राइट में, और हम राइट साइड टर्न करेंगे और धीमे से बैठ जाएंगे। मूव कीजिए बॉडी को और दोनों घुटनों को बेंड कीजिए नीचे और धीमे से टर्न करेंगे राइट साइड में और धीमे से बैठ जाएंगे। सपोर्ट ले लेंगे लेफ़्ट हैंड से और धीमे से बैठ जाइए। तो अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर बैठ के ध्यान भी कर सकते हैं। और हम इस सेशन का यहीं पर एंड करेंगे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू।